जीतने वालों को मेरा सलाम। आप किसी भी 1 साल के बच्चे के सामने गाना बजाकर देख लीजिए, उसका शरीर ताल पर खुद ब खुद मटकने लगेगा। इंसानी दिमाग और नर्वस सिस्टम म्यूजिक बड़ी आसानी से पहचान सकता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि स्पीच यानी भाषा समझने से पहले आपका दिमाग म्यूजिक समझने लगता है। लेकिन दिमाग म्यूजिक पैटर्न क्यों समझता है? म्यूजिक से हमें क्या फायदा होता है जो शरीर इतनी जल्दी इसको समझने लगता है? अभी तक साइंटिस्ट के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। फिर भी इस सवाल की खोज में साइंटिस्ट ने देखा कि जितने म्यूजिशियंस हैं, इनमें से कुछ के अंदर मैथमेटिक्स समझने की नेचुरल एबिलिटी विकसित हो जाती है, जो प्रोग्रेशन, सीरीज और इंटीग्रेशन दूसरे लोगों को नहीं दिखते। ये लोग उसे आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि आईक्यू और म्यूजिक का कुछ तो संबंध होना चाहिए। इसलिए म्यूजिक के इंटेलिजेंस पर प्रभाव पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। 1990 में पाया गया कि मोजार्ट के म्यूजिक सुनने के बाद आर्किटेक्ट्स और 3D मॉडलर्स ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि उनकी स्पेशल रीजनिंग कैपेबिलिटी यानी जगह, रोटेशन, साइज समझने की कैपेसिटी बढ़ गई थी। लेकिन ये असर केवल 2% बढ़ा था और इसका असर केवल कुछ ही मिनट रहा था। लेकिन इन ज़रूरी डिटेल्स को मीडिया भूल गई और इस स्टडी को खूब पॉपुलैरिटी मिली। म्यूजिक को आईक्यू के बढ़ने से जोड़ा जाने लगा और प्रेग्नेंट माओ को मोजार्ट की सीडीज बेची जाने लगी कि म्यूजिक सुनने से आपके बच्चे होशियार पैदा होंगे। फिर कुछ सालों बाद दूसरी स्टडीज में देखा गया कि केवल मोजार्ट का म्यूजिक ज़रूरी नहीं है। लोगों ने स्टीफन किंग की ऑडियो बुक सुनने के बाद भी यही रिजल्ट दिखाए। लेकिन ये संभव कैसे था? आईक्यू और म्यूजिक में संबंध कोई स्टडी साबित नहीं कर पाई, लेकिन यह फैक्ट हर रिसर्च साबित करती है कि म्यूजिक का हमारे मूड और इमोशंस पर सीधा असर पड़ता है। ये हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर के अंतर में आसानी से देखा जा सकता है। जब भी म्यूजिक सुनने के बाद हमारा मूड अच्छा होता है तो थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। फिर एक और स्टडी सामने आई, इररेलेवेंट साउंड इफेक्ट, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए समझना ज़रूरी है। इस स्टडी ने 2 ज़रूरी बातें साबित की। पहला, जिस काम में मेमोरी रिकॉलिंग की ज़रूरत होती है, जैसे याद रखने के लिए पढ़ना या बिना लिखे किसी का फ़ोन नंबर याद रखना, तो इसे लोग बिना म्यूज़िक सुने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। साथ में ये भी देखा गया कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि म्यूज़िक लोगों की पसंद का है या नहीं। अगर म्यूज़िक बज रहा है तो मेमोरी फंक्शन और अटेंशन धीमे हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग को 2 तरफ से डेटा प्रोसेस करना पड़ रहा है। एक म्यूज़िक पैटर्न समझ रहा है और दूसरा जो आप पढ़ रहे हो उसे समझकर याद कर रहा है। इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक के होने से भी आपकी परफॉर्मेंस में धीमापन आ जाता है। तो सवाल ये है कि हम म्यूजिक को अपने काम के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपना टास्क और म्यूजिक की वैरायटी समझें। पहली रिकमेंडेशन होगी कि म्यूजिक अवॉइड करें अगर आप कुछ याद रखने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिमाग के वही हिस्से जो याद रखने में काम आते हैं म्यूजिक भी प्रोसेस करते हैं। अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है। क्लासिकल म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का चुनाव करें जिनमें लिरिक्स ना हो और ज़्यादा वेरिएशन भी ना हो। इससे कंसंट्रेशन टूटता है। जिस म्यूजिक का टेम्पो 60 से 70 बीट्स पर मिनट होता है वो दिमाग को बीटा स्टेट में ले जाता है। यहाँ आपका दिमाग रिलैक्स लेकिन अलर्ट होता है। इंट्यूशन और क्रिएटिविटी साथ में काम करते हैं और यहाँ आप बिना बोरियत के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। म्यूज़िक का वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये बस इतना होना चाहिए कि आपके अंदर चल रहे विचार और थॉट प्रोसेस में खलल ना पड़े। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर काम कर रहे हैं और आसपास डिस्टरबेंस है तो आप नेचर साउंड्स का उपयोग कर सकते हैं, जहां बारिश की आवाज़, झरने की आवाज़ बाकी डिस्टर्बिंग आवाज़ को डुबो देती है। इसके लिए आपको फ्री ऐप्स और प्लेलिस्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कई लोग कहते हैं कि वीडियो गेम्स के साउंड ट्रैक्स बहुत एंगेजिंग होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पूरा सत्य नहीं है। वीडियो गेम्स के म्यूज़िक पहले से ही इंटरेस्टिंग काम को यानी वीडियो गेम खेलने को और एंगेजिंग बनाते हैं, इसलिए इनका पढ़ने और बाकी प्रोडक्टिविटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बाइनॉरल बीट्स पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है, लेकिन कोई भी स्टडी ये क्लियरली साबित नहीं कर पाती कि म्यूज़िक सुनते हुए काम करने से
या म्यूजिक सुनने के बाद आपके फोकस और कंसंट्रेशन पर कोई खास प्रभाव पड़ता है। अब सबसे खास प्रो टिप, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर ने एक स्टडी की। उन्होंने पाया कि सेमेस्टर के बीच में मेडिकल स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर होता है और इस प्रेशर के चलते वे अपना कोर्स रिवाइज नहीं कर पाते। उन्हें किताब खोलने में ही डर लगता है। इसलिए स्टूडेंट से बोला गया कि पहले 10 मिनट रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए, उसके बाद सीधे अपनी किताब खोलें। ऐसा करने से स्टूडेंट्स का एंजाइटी और स्ट्रेस कम हुआ और वो रेगुलरली अपना कोर्स रिवाइज कर पाए। तो अगली बार जब भी आपको किसी काम, सब्जेक्ट या रिवीजन को लेकर तनाव या घबराहट हो, तो पहले 5 मिनट अपनी पसंद का रिलैक्सिंग गाना सुनिए, म्यूजिक बंद करें, फिर अपना काम शुरू करें। धीरे धीरे आपको वो काम स्टार्ट करने में स्ट्रेस नहीं होगा। अब दूसरी प्रो टिप, इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ने के बाद रिलैक्सिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुना, उनको अपना कोर्स मटेरियल ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहा। इसलिए जब आप अपना काम करने के बाद ब्रेक लें और दिमाग में कई सारी इंफॉर्मेशन गोल गोल चक्कर काट रही हो, तो आंख बंद करके 5 मिनट रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ब्रीदिंग का हमारे मूड और विचारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ब्रीदिंग के द्वारा अपनी कंसिस्टेंसी हर दिन मेंटेन करना चाहते हैं, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।